गरम चाय की प्याली हो। भाई अगर मैं आई थिंक करियर बनाऊं सिंगिंग में तो शायद से बात कुछ बन सकती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक यहाँ पर भगवान टर स्टेगन जैसा कैप्टन तो किसी को ना दे, बट क्या यहाँ पर टर स्टेगन को ओवर हेट किया जा रहा है। और भाई क्यों यहाँ पर आई थिंक क्लब्स तो अपने मॉरल ग्राउंड भूल गए हैं, लेकिन आई थिंक क्लब के फैंस यहाँ पर अभी भी अपने मॉरल ग्राउंड्स को नहीं भूले हैं, और इसीलिए यहाँ पर पार्थे और विलरियल की जो डील हो रही है उसके चलते अब यहाँ पर विलरियल के जो फैंस हैं वो एक पब्लिक पिटीशन यहाँ पर साइन करवा रहे हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रोटेस्ट स्टेज करने के चक्कर में है। इसी के साथ भाई यहाँ पर आज थोड़ा भले ही लेट हो गए, लेकिन इसी एपिसोड में मैं तुमको बताऊंगा कि लियोनेल मेसी का टूर का क्या प्लान है, क्या हिसाब है और अपन लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भाई कल के एपिसोड में हमने जो खबर और जो स्टोरी हमने डिस्कस करी थी कमेंट सेक्शन में, उसी पे कंटिन्यूएशन में आते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली पुचका मार दिया है, फाइनली अपना पत्ता चल दिया है, और पत्ता आप कह सकते हो न्यूकासल से एक बेटर ही है। जो इस समय रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि न्यूकासल का लगभग कुल मिला के यहाँ पर 80-85 कम यहाँ पर टोटल, अगर लाइक इन फ्रंट कैश की बात करें या फिर बोनस की बात करें, 80-85 के आसपास है। उससे 5 मिलियन ज्यादा यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का है। अब देखो फिलहाल के तौर पे बेंजामिन सेस्को की जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं वो दोनों क्लब मानने को राजी है, यानी कि उसको जितनी सैलरी चाहिए, उसको जितना पैकेज चाहिए, वो दोनों क्लब देने को राजी हैं। ये भी माना जा रहा है कि लाइप्जिग को भी अब समझ में आ चुका है कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी बिड मार दिया है और यहाँ पर न्यूकासल ने बिड मार दिया है 5-10 मिलियन के ऊपर, अब वो ज्यादा खींच नहीं सकते। लाइक मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक बिड जाएगी, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि न्यूकासल का तो दूसरा बिड है, मे बी वो अपने आप को रेस से बाहर भी मान ले कि भाई अब तो बिडिंग वॉर में आ गए, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी भी यहाँ पर कर दिया सकता है। लेकिन स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑलरेडी न्यूकासल के सेकंड ऑफर से बेटर ही दिया है। मामला यहां पर इस पे आता है कि भैया बेंजामिन सेस्को दोनों क्लब में से ज्वाइन किसको करेगा। अब देखो मैंने यहां पर जितने भी आर्टिकल, जितने भी ओपिनियंस पढ़े हैं, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कुछ हिसाब से मैं अभी भी मिक्स जोन में हूं। देखो जहां मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइक क्लब स्टेचर की अगर हम बात करें, क्लब हिस्टोरिक, अगर हिस्ट्री की बात करें, क्लब लेगेसी की बात करें, क्लब के स्टेटस की बात करें, या फिर ओपन और एक्सपेंशन की बात करेंगे, भाई क्लब कितना बड़ा है, तो ये तो कंटेस्ट भी नहीं है भाई। और यही न्यूकासल यहीं तो हारती भी आ रही है। बेंजामिन सेस्को नॉट गोना बी अ डिफरेंट स्टोरी। चाहे हम बात करें यहाँ पर डीन हॉयसन की, चाहे हम बात करें यहाँ पर एकितिके की, चाहे हम बात करें यहाँ पर किसी और टॉप क्लब प्लेयर की, न्यूकासल यूनाइटेड हर टॉप क्लब से हारी है, एंड दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर तुम इसको प्लेयर के परस्पेक्टिव से देखोगे तो तुम ये सोचो, सबसे पहले बड़ा क्लब बड़ी सैलरी, बड़ा क्लब बड़ा मीडिया अटेंशन, बड़ा क्लब बड़ी पीआर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर उसके डाउन साइड भी है, चाहे हम बात करें रासमस हॉयलैंड की। और यहीं पर ही मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि सोचो कि न्यूकासल यूनाइटेड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पता है क्या है? ना ही उसके क्लब की लेगेसी है, ना ही उस क्लब की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि है वो स्ट्रेंथ, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका मैनेजर है। आप अलेक्जेंडर इसक की बात करो, ब्रूनो गमारेश की बात करो, लॉन्ग स्टाफ की बात करो, आप यहाँ पर जो लिंटन की बात करो, आप यहां पर एंथनी गोर्डन की बात करो, भाई इन सब की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फॉर श्योर यहां पर एडी होवे एक लाइक सेस्को जैसे प्लेयर, क्योंकि अगेन मैं पहले बता रहा हूं सेस्को बहुत अपने वैल्यू से बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसा तो उसका कोई खास सीजन भी नहीं गया, लेकिन सेस्को जैसे प्लेयर पे डेफिनेटली फॉर श्योर एडी होवे इंप्रूवमेंट लाएगा। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि बेंजामिन सेस्को ये सोचेगा कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों ना ज्वाइन करूं। सबसे बड़ी बात तो मेरे को ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी। दूसरी चीज कि मैं मोस्ट प्रोबेबली यहां पर प्योर, क्योंकि काफी लोग मानेंगे यहां पर कि भाई न्यूकासल यूनाइटेड में ज्यादा कम अटेंशन होगी, लेकिन अगेन जो क्रिटिसाइज करने का क्राइटेरिया होगा ना वो हार्ड होगा मेरे हिसाब से। अगर आप एक बार को मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेटस और न्यूकासल यूनाइटेड के स्टेटस को हटा दो और अभी स्ट्राइकर पोजीशन पे बात करते हैं, तो ये फॉर श्योर है कि यहां पर अगर बेंजामिन सेस्को न्यूकासल को ज्वाइन करेगा तो यहां पर अलेक्जेंडर इसक का रिप्लेसमेंट होगा। वहीं अगर बेंजामिन सेस्को यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करेगा तो वो यहां पर लाइक रासमस हॉयलैंड और जिग्जी का यहां पर रिप्लेसमेंट होगा, जिन्होंने लिटरली गोबर झाड़ भर भी नहीं उखाड़ा है कुछ। तो मेरे को यहां पर लगता है कि बेंजामिन सेस्को को समझ में आता है कि भैया देखो यहां पर वहां रेप्लिकेट करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, वहां पर अपने को अगर ट्रेसपास कर दूंगा मैं रासमस हॉयलैंड को और यहां पर जिग्जी को तो बढ़िया रहेगा। एंड एट द सेम टाइम उसको ये चीज मालूम है कि सिर्फ बेंजामिन सेस्को पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बोमो पे भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर मैथ्यूस कुनिया पे भी होगी। न्यूकासल यूनाइटेड में लाइक एंथनी एलांगा की अगर हम बात करें और अलेक्जेंडर इसक जो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करा है, गिवन द फैक्ट कि न्यूकासल यूनाइटेड समर ट्रांसफर विंडो में हर जगह से हारती हुई जा रही है, चाहे सेंटर बैक की बात करें, मिडफील्ड की बात करें, इवन गोलकीपर की बात करें या फिर अटैकर्स की बात करें, और वो चैंपियंस लीग में भी है। बहुत बड़ा एक यहाँ पर इशू आ रहा है कि भाई न्यूकासल यूनाइटेड चैंपियंस लीग में है, बट
अगर बेंजामिन सेस्को एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है, लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 3 या 4 साल की बात, तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अच्छे चांसेस हैं। अब न्यूकासल से ज़्यादा चांसेस हैं ये मैं नहीं कहूँगा, बट यूनाइटेड के भी अच्छे खासे चांसेस है कि वो यूरोपियन आ जाएगी, पेडिग्री में तो आ जाएगी। अब अंडर एमोरेम आएगी या फिर नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट मेरा हिसाब से आई थिंक मेरा वर्डिक्ट अगर हम बात करें तो इट वुड बी मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्टीमेटली ये साइनिंग लेके चली जाएगी, लेकिन अभी भी जो बॉल है वो यहाँ पर बेंजामिन सेस्को के खेमे में है। इसी के साथ अगर बात करें भैया कप्तान वर्सेस क्लब की, तो भैया देखो कहानी ये है कि भैया बार्सिलोना को टर स्टेगन की जो इंजरी रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है शायद से कि 3 महीने या 4 महीने है, डिपेंडिंग कि अगर 3 महीने हुआ कि अगर टर स्टेगन 3 महीने के लिए गायब रहेगा तो भाई बार्सिलोना यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी यूज कर सकती है। यानी कि मान लो 20% है, 20 मिलियन अगर सैलरी है टर स्टेगन की, तो 10 मिलियन यूज कर सकते हैं। और वो यहाँ पर जॉन गार्सिया की बात करें या फिर सुट्टादारी शेज़नी की बात करें, उनको रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन अगर 4 महीने की है तो वो 80% यहाँ पर सैलरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट है यहाँ पर टर स्टेगन के पास, टर स्टेगन अभी फ्रांस गए थे, फ्रांस से वापस आ गए, उनके पास रिपोर्ट है, लेकिन टर स्टेगन ने मना कर दिया है। टर स्टेगन कह रहे हैं माहौल नॉट पूरा बेबी। उसने कहा भैया मैं बार्सिलोना के साथ ये शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। और अब बार्सिलोना उसको कोर्ट ले जा सकती है। यहां पर बार्सिलोना अगर हम बात करें स्पेन प्लेयर एसोसिएशन की, तो भैया उनके साथ टच में है, लेकिन स्पेन प्लेयर एसोसिएशन इस समय टर स्टेगन के साथ भी टच में है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर मुंडो डेपोर्टिवो की बात करें, इस कैटलन यानी कि बार्सिलोना बेस्ड न्यूज़पेपर ने अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि भैया टर स्टेगन बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर स्पेनिश प्लेयर एसोसिएशन को कि भाई किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना उसको बाहर करने की कोशिश कर रही है और उसको मीडिया में एक विलन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कुछ हद तक बात सही भी है। लेकिन बार्सिलोना अपना केस बना रही है कि भैया देखो ऐसी बात है कि देखो लॉ है स्पेन में कि प्लेयर अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो प्राइवेसी है, उसका राइट है, उसका हक है ये, ठीक है। वो चाहे तो वो शेयर कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कर सकता है। अब बार्सिलोना लूप होल यहाँ पर क्लॉज ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भैया देखो ऐसी बात है कि ये जो क्लब है ना, ये जो क्लब है, ठीक है, इसमें थोड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल अभी, लेकिन ये जो कप्तान है, पहली बात तो कप्तान है, ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा रहा अपना, मतलब वो रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, जिसका बहुत लाइक डोमिनो इफेक्ट होगा हमारे आने वाले सीजन में। जब ये रिपोर्ट दिखाएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि कब आएगा, कब खेलेगा, कब नहीं खेलेगा, फिर हम उसी हिसाब से प्लान करें। तो बार्सिलोना अपना केस कुछ इस तरीके से बना रही है, और रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो यहाँ पर बार्सिलोना का केस थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब अगर लाइक ये वाली बात अगर उसने प्रूव कर दी टर स्टेगन ने कि भाई किस तरीके से मेरे अगेंस्ट एजेंडा चल रहा है, तो मामला प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरे को आई थिंक ये लग रहा है कि लाइक इधर और इधर की जगह मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर एक प्लेयर होता ना तो वो एक बार को मैं मान भी लेता, लेकिन यार ये कप्तान है और लाइक पिछले 9-10 सालों से भाई एक प्लेयर है और अब जाके कप्तान बना है पिछले कुछ सालों से। ये बार्सिलोना जैसे क्लब का कप्तान है, ठीक है। मैं कह रहा हूं चाहे इसके साथ गलत ही हो रहा हो, जिस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इसको फिर भी एक स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, इसको फिर भी एक एक्शन ऐसा ले लेना चाहिए था जहां पर एटलीस्ट ये बार्सिलोना फैंस का ट्रस्ट ना खोता। एटलीस्ट ये बारसा फैंस की अगर हम बात करें, या बारसा से रिलेटेड लाइक ऊपर वाले लोगों को छोड़ के, लेपोर्ता वेपोर्ता को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट उनकी नजरों में अपनी जगह बना लेता। लाइक फ्रैंकी डियोंग ने हमेशा यही करा है, उसको लोगों ने गाली दी, लोगों ने चिल्लाया, लोगों ने धमकाया, लेकिन उसने कभी गंदी चीजें नहीं बोली। वो मीडिया पे बरसता था, वो ऊपर वालों पे बरसता था, लेकिन वो बाकी बारसा फैंस वगैरह पे कभी नहीं बरसता था, अपने प्लेयर्स पे कभी नहीं बरसता था। टर स्टेगन ये चीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि टर स्टेगन अगर ये ना भी करे, अगर एक ना या वो रिपोर्ट शेयर करे, तो भी जॉन गार्सिया को रजिस्टर कर लेंगे, जॉन गार्सिया को। सुट्टादारी शेज़नी की अगर हम बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर मार्कस, पर्सनली मेरे को लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड का तो फ्यूचर हवा में है। मार्कस रैशफोर्ड को कैसे यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ना ही टर स्टेगन का सीन हुआ है और ना ही वीआईपी वाली जो डील है उसको ला लीगा ने वैलिडेट करा है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो यहाँ पर बार्सिलोना ला लीगा से बात कर रहा है, लेकिन ला लीगा ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जब तक तुम्हारे पास टर स्टेगन की हाँ नहीं होगी तब तक भैया यहाँ पर हम एग्रीमेंट नहीं देंगे। और तुम सोच रहे हो कि बार्सिलोना ऐसे क्लब में जिसमें इतना कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे हम हंसी फ्लिक की बात करें, चाहे उसके प्लेयर्स की बात करें, जब उस क्लब से ऐसी खबर निकलती है तो ये इमेज को टार्निश करती है, फॉर श्योर ये इमेज को टार्निश करती है, ठीक है, डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि देखो बार्सिलोना कहीं ना कहीं उनके काम करने का जो तरीका है, पर्सनली लेपोर्ता का, वो थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा मैं कहूँगा रूथलेस है, और रूथलेस गंदे तरीके से। इसका एक रिपोर्ट बताता हूँ, रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये था मैंने कहीं पढ़ा था कि भैया अगर ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वो टर स्टेगन की साइड जाते जा रहे हैं। अब इस रीसेंट एक्शन के चलते मेरे को नहीं पता कि इसके इमीडिएट बाद के यहाँ पर क्या रिसेप्शन है, लेकिन जब तक कहानी नहीं हो रही थी
तब तक ये रिपोर्ट आ रही थी कि भैया यहाँ पर अगर हम बात करें जूल्स कुंडे की, जहाँ पर बात करें रफीनिया की, यहाँ पर बात करें गावी की, या फिर बात करें बड़े सीनियर प्लेयर्स की, इवन फ्रैंकी डियोंग इन्वॉल्व, भाई वो यहाँ पर टर स्टेगन के साथ साइड करते हैं, वो मानते हैं। और देखो इसमें फ्रैंकी डियोंग तो मतलब करेगा भी कि भैया बार्सिलोना जो कर रही है गलत है, और मेरे को लगता है गलत। भाई देखो है तो है गलत, ठीक है। बार्सिलोना लेपोर्टा का जो भी तरीका है कि भाई जब तक टर स्टेगन, भाई अगर ठीक है सैलरी भी तुम ही दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट भी तुम ही उसका रिन्यू करवा रहे हो, एंड अगेन रिन्यू तुम इसलिए करवा रहे हो, सबको पता है कि रिन्यू इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है। एंड दिस इज वाई मेरे को लगता है कि यहाँ पर इवन इफ ये सारी चीजों को अकाउंट करके टर स्टेगन फिर भी एक बहुत बड़प्पन का कदम उठा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी वो माफ कर देता, बट वो एक डिसीजन देता कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसको सैलरी भी चाहिए, ठीक है, जो कि उसका हक है भाई। देखो ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये तो उसका हक है भाई, ये तो हर प्लेयर का हक है, ठीक है। जहां वो गलत है वो ये है कि भाई देखो एक तो उसको पता है कि 2 गोलकीपर लिटरली इनाकी पे नहीं आए और वो यहां पर खेलेगा नहीं। तीसरी चीज कि अगले साल वर्ल्ड कप है, ठीक है, या तो उसको वर्ल्ड कप की परवाह नहीं है। चौथी चीज उसको हंसी फ्लिक ने सबने बोल दिया कि भाई वो बार्सिलोना के प्लान्स में नहीं है, ठीक है। पांचवी चीज कि यहां पर वो कहीं और भी नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। भाई लोन पे ही चले जा, लोन पे ही देख ले, कुछ कर ले भाई, कुछ सीन विन कर ले, तो कुछ अगर मतलब सोल्यूशन का हिसाब। अब तो खैर इंजरी हो गई तो और ड्रामा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इन सब के चलते मार्कस रैशफोर्ड का मामला डगमगाता हुआ दिख रहा है। बट बार्सिलोना एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकती है, क्योंकि लेवरकूजन और टॉटनम की अगर हम रिपोर्ट्स की बात है तो भैया 30 मिलियन का ऑफर बन रहा है कासेडो के लिए। हंसी फ्लिक इस चीज को मान चुके हैं कि भैया मिडफील्ड हो रही है थोड़ी कंजेस्टेड, और मिडफील्ड में सब है अपनी टॉप फॉर्म में। ऐसे में यहाँ पर कासेडो पे डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है, आप सीलिंग उसकी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल यहाँ पर बार्सिलोना को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, चाहे वो फरान टोरस हो, चाहे वो यहाँ पर इवन लेवेंडोव्स्की भी हो, चाहे वो यहाँ पर कासेडो हो, चाहे बर्नाल हो, या फिर हेक्टर फोर्ट हो। एक ना एक तरीके से तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और 30 मिलियन लेवरकूजन मानती है कि भाई 30 मिलियन देके डील कंप्लीट कर सकते हैं। खैर इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड का मैंने तुमको जैसा कि बताया था कि भाई कल उनकी टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जाबी अलोंसो ऑलरेडी वाल्देबेबस की अगर हम बात करें तो वहां पर ट्रेनिंग हो रही है, ना अंदर से कोई बाहर और बाहर से कोई अंदर, यहाँ पर कम स्कोप है। लेकिन अब यहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया कि भैया रियल मैड्रिड के जो नए नंबर 9 होंगे वो होंगे गोंजालो गार्सिया। और एंड्रिक को लेके भाई मामला ये है कि एंड्रिक को लोन पे भेजा जाएगा या फिर एक परमानेंट एग्जिट देखा जा रहा है। फिलहाल के तौर पे रियल मैड्रिड और जाबी अलोंसो दोनों पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि गोंजालो गार्सिया ही वो स्ट्राइकर है जो कि हमको एम्बापे का बैकअप चाहिए। एंड आई डू एग्री, फुल्ली नहीं बट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। जितना भी देखा है, हम एंड्रिक को नहीं भूल सकते, बट एंड्रिक का देखा ही नहीं है, दद्दू ने खिलाया ही नहीं है, लेकिन फुल्ली नहीं, लेकिन टू सम एक्सटेंट। रॉड्रिगो का नाम अभी भी नहीं है, रॉड्रिगो का नाम अभी भी कोई हिसाब नहीं, बिल्कुल गाया भी कर दिया। बस ये है कि रॉड्रिगो रियल मैड्रिड में रुक रहा है, ये अब हमको पता है। इसी के साथ अगर बात करें हम लियोनेल मेसी की, तो भैया मेसी यहाँ पर आएंगे 13-14 दिसंबर के आसपास। यहाँ पर 3 दिन का दौरा बताया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है भाई, कोलकाता भी वो होंगे, मुंबई भी वो होंगे, आई थिंक शायद से वो अहमदाबाद भी होंगे और न्यू दिल्ली भी होंगे। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वो यहाँ पर क्रिकेट भी खेलेंगे शायद से विराट कोहली और लेकिन अब इस चीज़ को मना कर दिया गया है कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक गोट कप करके वो एक हिस्सा लेंगे और वो टूर्नामेंट खेल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, वो यहाँ पर बच्चों को 40-40 मिनट का एक स्पीच भी देंगे, यहाँ पर उनको इंस्पायर भी करेंगे, एंड आई थिंक हर एक शहर में ही करेंगे। और इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम से भी मिलेंगे, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर सुनील छेत्री से भी मिलेंगे। इसका भी पूरा बंदोबस्त रखा गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टेडियम की बात करें तो भाई टिकट्स आने वाली हैं, बहुत जल्दी टिकट्स आएंगी। 3500 से तो महंगी ही टिकट्स बताई जा रही हैं, और यहाँ पर स्टेडियम को ओपन यानी कि लगभग 60,000 का अटेंडेंस यहाँ पर रखा जा रहा है। तो भाई लियोनेल मेसी के साथ बड़े प्लान्स हैं इंडिया के, एंड आई थिंक भाई दिसंबर में तुम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ तगड़ा ही सुनने वाले हो कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टैचू अनवील कर रहे हैं उनके हिसाब से दुनिया का लियोनेल मेसी का सबसे बड़ा स्टैचू, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट हेडलाइंस अगर हम बात करें दिसंबर में इंडिया में कि भाई लियोनेल मेसी यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं और तगड़ा ही होगा कुछ।